दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया होगा, जहां पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अब सबको मिलेगी नौकरी। तो आगे इस वीडियो में एग्जैक्टली इसी बारे में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप ही सोच के देखिए, मान के चलिए आप किसी बड़े गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसी के साथ साथ आपको एक गवर्नमेंट के बहुत ही बड़े पोर्टल के थ्रू इंडिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी है उनके अंदर जॉब या फिर इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले ऑन अ गुड स्टाइपेंड मतलब सैलरी, और जिसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन मतलब तैयारी भी जारी रख सकते हैं। तो भाई कैसा रहेगा, है ना एक जबरदस्त प्लानिंग। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग अक्सर 10th पास कर लेते हैं, 12th पास ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में सोचता ही नहीं। वो सोचते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, मौका तो है ही नहीं, हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यार कहां से एक इनकम जनरेट करें। तो भाई ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। गवर्नमेंट ही तो आपको मौका दे रही है इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटर्नशिप करने का, जिसके साथ आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट तो मिलता है, साथ ही पर मंथ आपको एक जबरदस्त स्टाइपेंड मतलब सैलरी भी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, इसकी खास बात तो यह है कि यहां पर 10th 12th ग्रेजुएट पास डिप्लोमा होल्डर सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। आप इससे समझ लीजिए, यहां पर हर रोज 30 से 40 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटी निकलती है, जिनके लिए आप खुद ही डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, साथ ही आप जॉब लोकेशन भी खुद अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट के इस शहर से इंटर्नशिप करनी है या फिर मुझे अपने होम स्टेट से ही इंटर्नशिप करनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आप सैलरी मतलब स्टाइपेंड भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि भाई मुझे कम से कम 20 से 25 हजार वाली अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे कम से कम ऐसी इंटर्नशिप चाहिए जहां पर मंथ 25 से 30 हजार के आसपास सैलरी स्टाइपेंड मिल सके। तो भाई एक पैरामीटर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जिसके बाद आपके सामने केवल ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिनके लिए स्टाइपेंड ज्यादा होता है, सैलरी ज्यादा होती है। पूरा प्रोसीजर, पूरा ट्यूटोरियल आपको देने वाला कंप्यूटर के ऊपर, चिंता मत करिए। कैसी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक करना है। साथ ही दोस्तों, यहां पर आप पर मंथ स्टाइपेंड सैलरी तो उठा रहे होंगे, उसी के साथ साथ आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलती है। साथ ही दोस्तों, आपको एक स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। कंपटीशन काफी कम रहता है, इतना कम रहता है, मैंने जहां तक सुना है कि जो लोग भी अप्लाई करते हैं ना, ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। आज ज्यादातर लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, पर मंथ अच्छी खासी सैलरी वहां से उठा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। अगर आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी क्वालिफिकेशंस वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पर देखने को मिलते हैं। और एक प्लस पॉइंट यह है कि सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट होता है, काफी फास्ट होता है। काफी सारी अपॉर्चुनिटी में तो एग्जाम भी नहीं होता। देखिए दोस्तों, सभी अपॉर्चुनिटी का अपना अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। किसी में एग्जाम होता है, किसी में एग्जाम नहीं होता, किसी में ऑनलाइन पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू सिलेक्शन लिया जाता है, किसी में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, किसी में एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाता है। जब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, आप वहां से जॉब डिस्क्रिप्शन, इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो भाई ये सारी चीजें हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट इन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। कहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, कैसे आप डेली खुद अपॉर्चुनिटीज को चेक कर सकते हैं, कैसे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करनी है, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, किनको कितना किस टाइप से बेनिफिट मिलेगा, सारी चीजों को एक बार देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चल के। देखिए दोस्तों, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, NAPS, जिसका मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो कि इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप मतलब अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कराने का काम करती है। जिसके तहत एक बहुत ही बड़ा वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है apprenticeshipindia.gov.in, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके थ्रू आप इन सभी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर पाएंगे, इन सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, सारी जानकारी आप ले पाएंगे खुद ही। देखिए दोस्तों, कई बार चैनल के ऊपर मैं आपको वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताता हूं, कई बार अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप जॉब्स के बारे में बताता हूं। तो अब से आपको मेरी वीडियो का भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद आप अपॉर्चुनिटीज को चेक कर सकते हो कि भाई किस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस पोस्ट के ऊपर अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, कितनी सैलरी आपको मिल रही है, क्वालिफिकेशन क्या है, खुद आप चेकआउट कर सकते हो। डेली डेली यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लिस्ट होती है, आप खुद चेकआउट कर सकते हो। और फॉर्म भी आप सभी अपॉर्चुनिटी के लिए खुद ही अपने मोबाइल फोन के थ्रू
इजीली अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन पड़ गए। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्किल इंडिया या फिर NAPS की, जहां से आपको ये अपॉर्चुनिटीज देखनी है। तो यहां पर आप देख सकते हो रिबन पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज का पेज खुल जाएगा, ठीक है, जहां पर सारे पैरामीटर्स आप खुद ही सेट कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट कोर्स यहां पर है, साथ ही एक सर्च कोर्स है, मतलब एक तरीके से पोस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव HR की पोस्ट चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट आप चाहिए, आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या फिर कलर की पोस्ट चाहिए, ऑफिस अटेंडेंट की, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट चाहिए, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी असिस्टेंट, एसोसिएट, जो भी आपको पोस्ट चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है, उसी को आप यहां पर सेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप यहां पर सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट है या फिर लगता है कि यार 1-2 साल जब तक मेरी कहीं बड़ी कंपनी के अंदर या फिर बड़ी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती, बड़ा एग्जाम क्लियर नहीं होता, तब तक मैं करना चाहता हूं, तो भाई अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप चूज कर सकते हो। फिर यहां पर आप लोकेशन सेट कर सकते हो कि भाई मुझे बिहार के अंदर चाहिए, या फिर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो दिल्ली से चाहिए, या फिर उत्तर प्रदेश से, जो भी स्टेट यहां पर आप चाहो, जिस भी स्टेट में आप कर सकते हो वो स्टेट आप चूज कर सकते हो। उसके बाद इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन भी आपको मिल जाएंगी कि किस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, बैंकिंग, फाइनेंस, ब्यूटी, वेलनेस, साथ ही कैपिटल केमिकल्स के फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। ये सारे आपको फील्ड यहां पर मिल जाएंगे, क्लियर है। क्वालिफिकेशन आप चूज कर सकते हो, आपने 10 पास किया, 8 पास हो, 7th 12th पास हो, 12th वोकेशनल हो, ITI है आपके पास, ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, आप यहां से पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर सकते हो, 12th पास वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अपना जेंडर मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए ये है, ठीक है। तो अब यहां से देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, सिलेक्ट स्टाइपेंड रेंज, यानी कि जिसको हम सैलरी बोल देते हैं, अगर अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप है उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आपको कम से कम 20,000 तो चाहिए, कि भाई कम से कम मुझे 20,000 पर मंथ तो चाहिए, 20,000 से लेकर, तो हम इसको पैरामीटर यहां पर सेट कर देते हैं। ये आ गया हमारा 20,100, 20,000 से कम 35,000 तक चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पर आप 35,000 सेट कर दीजिए, ये 35,500 हो गया। तो भाई इसी पैरामीटर के बीच में आपको सारी अपॉर्चुनिटी दिखा देगा। यहां पर इसने अभी निकाली 14 अपॉर्चुनिटीज की, भाई आपके लिए 14 अपॉर्चुनिटी है। बाकी मैंने क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया, मैंने यहां पर लोकेशन भी सेट नहीं करी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ गई, जहां पर आपको 20,000 से लेकर 35,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पहली देख लीजिए, ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट निकल के आई है, इस पोस्ट के ऊपर आप इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, अहमदाबाद के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर। चलिए एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी है, नीचे देखिए अलग अलग लोकेशंस है, पोस्ट भी आपकी अलग अलग है, ठीक है, जिनके ड्यूरेशन क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, ठीक है। पहले ही खोल के हम देख लेते हैं, जो कि ऑफिस असिस्टेंट है, यहां से आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये देखिए जो पोस्ट हुई है, ये अपॉर्चुनिटी 11 मई 2024 को पोस्ट हुई है, लोकेशन अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। व्यू, पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ये सारी जानकारी अहमदाबाद एयरपोर्ट, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अंदर ये है। पोस्ट हमारी ऑफिस असिस्टेंट की है। यहां पर देख लीजिए सैलरी आपको साइड में दिख रही होगी, स्टाइपेंड 21,000 से 24,000 के आसपास आपको पर मंथ का स्टाइपेंड मिलने वाला है। वर्किंग डे में आप देख लीजिए 6 दिन आपको यहां पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल एक ही स्टेट के अंदर ये कंपनी ऑपरेट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। आपको तो इंटर्नशिप करनी है, आपको प्रॉपर हर मंथ सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड आपको मिलेगा और फिर स्किल गेन सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। जॉब की लोकेशन एग्जैक्ट यहां पर मेंशन है कि भाई कहां पर ये आपकी जॉब रहने वाली है। HR डिपार्टमेंट में रहेगी, फर्स्ट फ्लोर टर्मिनल 1 बिल्डिंग है, ठीक है, अहमदाबाद सिटी के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम, ठीक है, 8th पास है, कम से कम 8वीं पास है, चाहे फिर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, सर्टिफिकेट होल्डर हो, सब चल जाएगा, ठीक है। कम से कम 8वीं पास आपको होना चाहिए। ड्यूरेशन अगर हम बात करें इस इंटर्नशिप की, वो 360 डे, यानी कि लगभग एक साल की इंटर्नशिप है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहने वाला है फंडा, क्लियर है, आपने खुद देख लिया है। उसके बाद यहां से आप अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी क्लिक अगर हम करेंगे तो कह रहा है कि लॉगिन, सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन से पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहां पर साइड में लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करिए। आज एज अ कैंडिडेट आप रजिस्टर करोगे, ठीक है, तो यहां पर रजिस्टर एज अ कैंडिडेट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप ITI के स्टूडेंट हो तो ITI पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, रोल नंबर देना होता है, वरना ऐसे आप अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर डाल के, ईमेल ID आपको डाल के, कैप्चा डाल के रजिस्टर करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नीचे आप देख लीजिए, इसके ये आके निकल गई, ठीक है। ये देखिए, ये होम पेज है। अब तो मैंने फिल्टर लगाए थे इस पे, ठीक है, सैलरी का, स्टाइपेंड का। तो यहां पर ये होम पेज है, देखिए आज ही 20 तारीख है ना, आज 20 मई है। कितनी सारी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, वेल्डर की, गैस एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है, मेंटेनेंस मैकेनिक की पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन,
ऑटोमोटिव असेंबली ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट की। देखिए कितनी बढ़िया पोस्ट निकली है, आज ही इसको पोस्ट किया गया है और 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन है, 15 महीने का ड्यूरेशन है, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर है। ठीक है, आप यहाँ पर लोकेशन का भी फिल्टर सेट कर सकते हो कि भाई मुझे तो केवल उत्तर प्रदेश की दिखाओ, राजस्थान की दिखाओ, इंदौर की दिखाओ, मध्य प्रदेश की दिखाओ। ठीक है, ऐसे आप इसको सेट कर सकते हो। ये देखिए एक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब रहेगी, कंप्यूटर रिलेटेड इंटर्नशिप रहेगी आपको, ये महाराष्ट्र के अंदर है, सतारा के अंदर। तो भाई ऐसे आप जॉब लोकेशन सेट कर सकते हो। बहुत सारी पोस्ट हैं, कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर हम मैक्सिमम पेज की बात करें तो भाई 4196 तो यहाँ पर पेज ही हैं और टोटल देखिए 62,933 अब तक इस पे अपॉर्चुनिटी लिस्ट हो चुकी हैं। डेली होती हैं भाई, डेली होती हैं। ये देखिए पहला पेज है। सेकंड पेज पे अगर हम चलेंगे, ये भी 20 तारीख की, ये भी सभी आज की ही है, लिस्ट हुई है। ठीक है, थर्ड पेज के ऊपर हम चलते हैं, ये थर्ड पेज है, ये भी आज की है। देखिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव डोमेस्टिक, ठीक है, ये भी काफी बढ़िया है। ठीक है, चैट सपोर्ट की ये पोस्ट होगी। गुड्स पैकेजिंग मशीन ऑपरेटर, यानी कि जो सामान पैक करने की, प्रोडक्ट पैक करने की मशीन होती है, उसके ऊपर ऑपरेटर की जरूरत है। मेडिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव एमआर की जरूरत है। ठीक है, टर्नर, स्टेनोग्राफर, देखिए मेरा फेवरेट आ गया ना, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश की यहाँ पर आवश्यकता है। एचआर एग्जीक्यूटिव, ये सारी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जीडी असिस्टेंट की ये यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, तो काफी बढ़िया है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, वेस्ट न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ये ऐसी है, असेंबली ऑपरेटर है। और भी देख लीजिए, बहुत सारे पेज हैं यार। ठीक है, तो आप अपनी स्टेट की भी लोकेशन सेट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। स्टाइपेंड आप खुद सेट कर सकते हो कि भाई अगर आपको 20,000 भी कम लग रहे हो, 30,000 भी कम लग रहे हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्न करना, तो इसको आप कम से कम 40 पे सेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 40,000 कम से कम मुझे चाहिए और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की मुझे चाहिए। तो भाई 1 लाख रुपए तक की 2 अपॉर्चुनिटी निकल के आई। ठीक है, इसमें से एक फिटर की है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की है। क्लियर है? तो भाई मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है। काफी सारे लोग 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, घर फ्री बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब अभी मिल नहीं रही है, अपनी पढ़ाई का खर्च भी नहीं निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है जहां पर आपको पर मंथ एक अच्छी खासी स्टाइपेंड सैलरी मिलती है। आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ इंटर्नशिप करते हो जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। आपको स्किल गेन सर्टिफिकेट मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक बढ़िया ट्रेनिंग देखने को मिलती है। तो यार मेरे हिसाब से इससे बेस्ट आपके लिए और क्या ही हो सकता है। और दोस्तों किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत ही अच्छे से ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो कॉल आएगी ना, वो आपके फोन के ऊपर या फिर आपके पास मैसेज आएगा या फिर ईमेल के ऊपर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद आगे की सिलेक्शन प्रोसीजर की डिटेल्स दी जाएंगी, सारी जानकारी दी जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्म अप्लाई करके भूल मत जाइएगा। तो फोन नंबर और ईमेल एड्रेस अच्छे से पूरे ध्यान से दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो यार अपने किसी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको जरूर बताइएगा इस बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी के बारे में। रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट के इस स्किल इंडिया वेब पोर्टल को फॉलो करते रहिए, चेकआउट करते रहिए, देखते रहिए कि भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सी बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। तो डेली इसको चेकआउट करते रहा करें, क्योंकि डेली नई नई अपॉर्चुनिटीज लिस्ट होती रहती हैं। और हाँ दोस्तों, सभी अपॉर्चुनिटी का सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट होता है। जब भी आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, वहीं पर आपको उसकी सारी जानकारी मिलेगी, या फिर अप्लाई करने के बाद आपसे जब कॉन्टैक्ट किया जाएगा, या तो आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा या फिर आपको ईमेल आएगा, तो उसमें आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर की सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।